ईरान इजराइल युद्ध का असर अब सीधे पाकिस्तान की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल डीजल की भारी कमी, आसमान छूती कीमतें और साथ ही विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहे शहबाज सरकार अब जनता से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक और बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त ऐसे संकट से गुजर रहा है जहां हालात संभलना सरकार के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई पर देखने को मिला है, जहां भारत में भी इसका असर पड़ा है और साथ ही सीधा इसका झटका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लगा है। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज, महंगाई, विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल संकट ने आम जनता की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने देश भर में ईंधन बचाने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गैर जरूरी सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक, बाजार जल्दी बंद करने की सलाह, बिजली और ईंधन की खपत कम करने के आदेश और साथ ही जनता में कम सफर करने की अपील भी कर दी गई है। ये सब उस पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं जो आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह दबाव में है। हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि सरकार को टीवी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ईंधन बचाओ की भावुक अपील करनी पड़ रही है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और कह रहा है गलत नीतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अब जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी भारी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर नहीं बल्कि खाने पीने की चीजें, बिजली और रोजमर्रा के सामान पर भी पड़ सकता है। एक तरफ सरकार हालात संभालने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक पाकिस्तान आर्थिक संकट, कर्ज और महंगाई के बोझ तले दबा रहेगा। ईरान युद्ध ने पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की वो सच्चाई सामने ला दी है जिसे छुपाना अब मुश्किल होता जा रहा है। ईरान युद्ध की लपटों ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात को और भी कमजोर बना दिया है। पेट्रोल बचाने की अपील कर रही सरकार और परेशान जनता के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा या आने वाले दिनों में हालात और भी विस्फोटक हो जाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।